अगर आप भी एक सैलरीड प्रोफेशनल है और आपके भी माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैं कौन सा टैक्स रिजीम ऑप्ट करूं, न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको हेल्प करेगा रिजीम सिलेक्शन में। मैं रिखब लूनिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टैक्स एंड फाइनेंशियल मैटर्स। इस वीडियो में मैं एक सैलरी ब्रैकेट का ब्रेक इवन पॉइंट बताऊंगा, जिस पॉइंट पर आपको ओल्ड और न्यू रिजीम में टैक्स ब्रेक इवन होता है डेटा के साथ। पहले ये समझते हैं कि असली सवाल क्या है। न्यू रिजीम में टैक्स रेट कम है लेकिन डिडक्शंस नहीं मिलते। ओल्ड रिजीम में टैक्स रेट्स ज़्यादा है लेकिन ATC, HRA, होम लोन जैसे डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सा रिजीम पॉपुलर है, क्वेश्चन ये है कितने रुपए का डिडक्शन लेना पड़ेगा आपको ताकि ओल्ड रिजीम फाइनेंशियली सही साबित हो, बेनिफिशियल साबित हो। जिस पॉइंट पर दोनों रिजीम का टैक्स बराबर हो जाता है उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट से कम डिडक्शन न्यू रिजीम हमेशा फायदेमंद रहेगा, इस पॉइंट से ज़्यादा डिडक्शन ओल्ड रिजीम फायदेमंद रहेगा। अब इस रूल को अपनी सैलरी पर अप्लाई करके देखते हैं। रूल नंबर 1, अगर आपकी सैलरी 12,75,000 रुपये तक है, जी हाँ 12,75,000 रुपये तक है, तो ऑलवेज न्यू रिजीम फायदेमंद रहेगा। सीधा न्यू रिजीम ऑप्ट करें। इस रिजीम में आपकी टैक्स लाइबिलिटी 0 रहेगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपकी सैलरी 14 लाख है या 14 लाख से 22 लाख तक है, तो देखते हैं ब्रेक इवन कहाँ और कैसे बनता है। सैलरी 14 लाख पर ईयर, न्यू रिजीम में टैक्स होगा करीबन 80,900 रुपीज़, ओल्ड रिजीम में बनेगा 2,62,200 रुपीज़। ब्रेक इवन के लिए चाहिए आपको 5,19,000 रुपये की डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस। जी हाँ, 5,19,000 रुपये की डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस अगर आपके पास होगी तब आपका ओल्ड एंड न्यू रिजीम का टैक्स बराबर आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर आपके पास 5,19,000 रुपये से ज़्यादा की डिडक्शंस या एग्जम्पशन है तो 14 लाख की सैलरी पर आपको ओल्ड रिजीम ऑप्ट करना चाहिए। 20 लाख की सैलरी पर अगर आपके पास 7,08,000 रुपये से ज़्यादा की डिडक्शंस और एग्जम्पशंस अवेलेबल है तो आपको ओल्ड रिजीम ऑप्ट करना चाहिए, अदरवाइज न्यू रिजीम में जाना चाहिए। यहाँ डिडक्शन एंड एग्जम्पशन से क्या मीनिंग है? जैसे HRA, होम लोन्स, ATC की डिडक्शंस, मेडिक्लेम, डोनेशंस, लाइक दैट। अगर आपकी सैलरी इनकम 25 लाख रुपए या इससे भी ज़्यादा है तो आपकी ब्रेक इवन डिडक्शन से 8 लाख रुपीज़। जी हाँ, अगर आपकी सैलरी 25 लाख या उससे ज़्यादा है और आपके पास 8 लाख या उससे ज़्यादा की डिडक्शंस और एग्जम्पशन अवेलेबल हैं तो ही आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट करें, अदरवाइज आपके लिए न्यू रिजीम ही बेटर होगा। अगर आपकी सैलरी 30 लाख है तो भी सेम ही रूल होगा, आपको कम से कम 8 लाख रुपए की एग्जम्पशंस और डिडक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी ओल्ड रिजीम में जाने के लिए। ये टेबल गौर से देखना, इसमें अलग अलग सैलरीज के लिए कितनी एग्जम्पशन और डिडक्शन चाहिए ताकि आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट करने में आपको फ़ायदा हो, ये बताया गया है। जैसे अगर आपकी 15 लाख सैलरी है तो आपको कम से कम 5,44,000 की एग्जम्पशंस और डिडक्शंस आपके पास होनी चाहिए ओल्ड रिजीम में जाने के लिए। अगर 16 लाख सैलरी है 5,69,000 की एग्जम्पशन और डिडक्शन चाहिए। 18 लाख सैलरी 6,42,000 की एग्जम्पशंस या डिडक्शंस। 20 लाख सैलरी 7,08,000 की एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस। 22 लाख सैलरी 7,54,000 रुपये की एग्जम्पशन या डिडक्शंस चाहिए। 25 लाख रुपए की सैलरी कम से कम 8 लाख या उससे ज़्यादा की एग्जम्पशंस या डिडक्शंस चाहिए। इससे ऊपर चाहे 30 लाख की सैलरी हो, चाहे 35 लाख की सैलरी हो, चाहे 50 लाख की सैलरी हो, आपके पास अगर 8 लाख या उससे ज़्यादा की एग्जम्पशंस और जेन्युइन डिडक्शंस हैं तो आपको ओल्ड रिजीम ऑप्ट करने में फ़ायदा होगा, अदरवाइज आपको न्यू रिजीम ऑप्ट करना चाहिए। अपने रेफरेंस के लिए, अपनी जानकारी के लिए इस टेबल को आप सेव कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इस टेबल का PDF अपलोड कर दिया है, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप उसे डाउनलोड कर लें। होपफुली अब ये क्लियर हो गया है कि आपको कब ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करना है और कब न्यू रिजीम सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ओल्ड रिजीम में डिडक्शंस को मैक्सिमाइज करने पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में ओल्ड रिजीम जरूर लिखें, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे इसी तरह के वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें।